बड़ा खुलासा धार से हुआ है, जहां एक तरफ शासन की महत्वपूर्ण योजना गांव में गरीब बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके लिए जगह जगह सीएम राइट स्कूल खोलकर अच्छी शिक्षा देकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित एवं श्रेष्ठ बना सके तथा उसी क्षेत्र के बेरोजगारों को अतिथि शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सके, किंतु भ्रष्ट अधिकारी के कारण शिक्षा के मंदिर में भी फर्जीवाड़ा का अड्डा बना दिया जाता है। एक और धार के टांडा में सीएम राइट स्कूल में पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक की भर्ती की गई, जिसमें सोनू नामक व्यक्ति जो भिंड जिले के ग्राम गोरमी का बताया जा रहा है, उसकी भर्ती की गई। बताया जाता है कि अतिथि शिक्षक सोनू माह में एक बार आकर उपस्थिति रजिस्टर में पूरे माह की साइन करके वापस चले जाता है तथा हर माह का वेतन प्राप्त कर लेता है। इसकी शिकायत प्राप्त होने पर 5 अप्रैल को बाग ब्लॉक विकास खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद नायक ने संज्ञान में लेकर टांडा स्कूल में आकर जांच किया। उन्होंने सोनू को कई बार फोन लगाया, जिसमें एक बार तो खुद को टांडा में होना बताया, जब कार्यस्थल पर बुलाया तो ग्वालियर में होना बताया। प्राचार्य से पूछने पर धार जाना बताया गया। शिक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया, जिसमें सोनू को अनुपस्थित पाया गया तथा उपस्थिति रजिस्टर में आगे के दिनों की साइन की हुई तथा साइन पर सफेदा लगा हुआ पाया गया। इस तरह के न जाने कितने स्कूल में ऐसा हो रहा है, जहां फर्जी तरीके से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय या आसपास क्षेत्र के लोगों को अतिथि बनाया जाना था। पूरी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर अवगत कराया जाएगा तथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, ये हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा मामला क्या है आज का? ये सीएम राइट स्कूल टांडा का आज मेरे संज्ञान में एक मामला आया है, जिसमें सोनू करके कोई अतिथि शिक्षक 1 तारीख से लगातार हस्ताक्षर कर रहे हैं। 1 अप्रैल से जब से स्कूल खुला है और यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई उनके बदले कोई हस्ताक्षर कर रहा होगा। इस तरह का संज्ञान जब मेरे दिमाग उसमें आया, संज्ञान में आया, तो मैं बाग से टांडा के लिए हकीकत जानने के लिए उपस्थित हुआ। हम अपने सीएससी श्री दिनेश जी के साथ यहाँ पर आए हैं और अभी हमने उससे संबंधित सभी रिकॉर्ड प्राचार्य महोदय से यहाँ पर हमने मांगे हैं। उन्होंने हमें सब रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए हैं और उनको मैंने देख करके पंचनामा तैयार किया है और ये पंचनामा में अपने वरिष्ठ कार्यालय को भेजता हूँ। उसमें ऐसा पाया गया है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पर है नहीं और उसके हस्ताक्षर चूँकि उपस्थिति पंजी में थे, कर्मचारी उपस्थिति पंजी किसी भी संस्था की का मुख्य अभिलेख माना जाता है, तो यदि उसमें किसी ने गलत किया होगा तो वो 420 के मामले में आता है। तो इसकी मैं जांच कर रहा हूँ और जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद जैसा भी होगा तो आप तक पहुँचाएंगे हम। अभी सर, ये जो कशम गशता में मामला आपको क्या लग रहा है? हाँ, मामला थोड़ा आज अनुपस्थिति का पूरा मामला है। संबंधित अनुपस्थित है पूरी तरह से, क्योंकि हमने उससे मोबाइल पे बात करने का भी प्रयास किया। तो प्रथम बार तो मोबाइल नहीं लगा, दूसरी बार मोबाइल घंटी गई है, संबंधित द्वारा उठाया नहीं गया। तीसरी बार संबंधित का ही फोन आया तो बोले साहब मैं यहीं टांडा में हूँ। जब मैंने पूछा कि टांडा में मेरे सामने उपस्थित हो, मैं टांडा में ही उपस्थित हूँ, तो उसने कहा साहब मैं ग्वालियर में हूँ। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि मामला जो आया है संज्ञान में वो सही है, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और संबंधित को जो भी दंड प्रक्रिया में आएगा उसको दंड मिलेगा। इसमें जो उपस्थिति रजिस्टर में एक व्हाइटनर आगे की अग्रिम तारीखों में साइन करी गई है, वो साइन किसके द्वारा की गई और उस पर जो व्हाइटनर लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है? अब देखिए, ये तो समक्ष में नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारे पास ये आया मामला और मैं जब संस्थान में उपस्थित हुआ तो जो रजिस्टर मेरे हाथ में आया उसमें व्हाइटनर लगा था। व्हाइटनर चूंकि ये मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, पूर्व में आपसे चर्चा की कि ये संस्था का जो प्रमुख अभिलेख है, इसमें किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं मान्य होती है। यदि किसी तरह की मैनिपुलेशन इसमें होती तो वो 420 के मामले में आता है। और व्हाइटनर तो पाया गया है, उस पर हमने मार्क भी किया है वेरिफिकेशन के दौरान, उसको अपने जब्ती में भी लिया है और उस पर जो भी ये निर्णय होगा वरिष्ठ कार्यालय का वो आप तक पहुँचे। चूँकि ये जो रजिस्टर मैनिपुलेट किया गया जैसा बता रहे हैं पाया गया है, जो व्हाइटनर लगा है, तो संबंधित किसके
अंतर्गत है, किस अधिकारी ने इस पे नहीं, मतलब अब अधिकार ये तो कहना संभव नहीं होगा कि किसके द्वारा हुआ, क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं है अपने पास। लेकिन संस्था प्रमुख इन सभी दस्तावेजों के लिए जिम्मेवार होता है। यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित संस्था प्रमुख उसके लिए जिम्मेवार। संस्था प्रमुख के ऊपर आगामी कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अब देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही नहीं आती है। मेरे द्वारा पूरा ये वेरिफिकेशन किया गया है, उसकी प्रमाण प्रतियां हमने अपने पास रख ली हैं, कुछ ओरिजिनल जो मूल प्रतियां हैं वो भी अपने पास रख ली हैं, और एक पंचनामा बनाया है। अब इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के मैं वरिष्ठ कार्यालय को दूंगा, जो इसके जिनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई या निर्णय लेने का अधिकार होता है वो ही उस निर्णय को दे सकेंगे। अच्छा, ये अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है इसका क्या क्राइटेरिया है, किस हिसाब से इनकी नियुक्ति की गई? अतिथि शिक्षकों की ये व्यवस्था है शिक्षा के क्षेत्र में कि देखिए, काफ़ी पद हमारे वर्ग 1 के विभिन्न विषयों के, वर्ग 2 के विभिन्न विषयों के पद हमारे शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं। तो रिक्त पड़े हुए तो बच्चों का शिक्षा में कोई नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से शासन ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि सत्र के प्रारंभ से लेकर सत्र के अंत तक के लिए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए योग्य अतिथि शिक्षकों का हम लोग चयन करते हैं स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर हम लोग चयन करते हैं और इस तरह का चयन करते हैं कि बच्चों का उसमें भला हो। स्थानीय स्तर पर यदि कोई आवेदक उस विषय विशेष का नहीं मिलता है तो उसका क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं, जिला स्तर पर विज्ञापन निकालते हैं। यदि जिला स्तर पर नहीं निकलता, जैसे हमारे यहाँ विशिष्ट संस्थाएं चलती हैं, तो उसका हम स्टेट लेवल से विज्ञापन निकालते हैं और उसमें तमाम आवेदन आते हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी की जाती, कमेटी तैयार की जाती, कमेटी उसका नियुक्ति समिति तैयार की जाती है अपने संस्था स्तर पर, और संस्था स्तर पर ही वो हमें जो समिति रहती है नियुक्ति के संबंध में वो निर्णय लेकर के और मेरिट के आधार पर जो भी उनका सिस्टम बनाते हैं वो मेरिट के आधार पर मूलतः विषयवार मेरिट के आधार पर जिस तरह से कोई किसी तरह का गड़बड़ ना हो और सभी आवेदकों को बराबर वो मिले, मौका मिले, तो जहाँ तक विषयवार मेरिट आधार पर हम लोग उसकी एक सूची तैयार करते हैं और उस सूची के आधार पर फिर उनको आमंत्रित किया जाता है। तो ये पैनल तैयार की जाती है सत्र वाइज। ये जो शिक्षक है जिनका नाम सोनू बता रहे हैं, इनका पूरा नाम भी उस रजिस्टर में नहीं पाया गया है। हाँ, सोनू में और पता चेक करने पर ग्वालियर जिले से संबंधित नहीं, वो आवेदन को हमने पूरा अच्छी तरह से उसको देखा है। तो आवेदन है शिक्षक का, उसमें आवेदक जो है वो गोरमी जिला भिंड का मूल निवासी है। इसमें आसपास के गांव को छोड़ के भिंड मुरैना से यहाँ नियुक्ति हो सकती है कि अब शिक्षक? देखिए, यदि आसपास विज्ञान का शिक्षक नहीं है तो हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा के जनपद क्षेत्र में नहीं मिलता है तो जिला क्षेत्र में हमें उसको आसपास के दूसरे जिलों के पड़ोसी जिलों से हमें विज्ञापन के आधार पर, संपर्क के आधार पर बुलाना चाहिए, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक या मिडिल स्तर पर 6 से 8 तक का, या प्राइमरी स्तर पर तो हमारे प्राथमिक शिक्षक के स्थान पर अतिथि शिक्षक वर्ग 3 को हम लगाते हैं। तो ये उद्देश्य रखा जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस स्कूल में संस्था के द्वारा मतलब संस्था के ऊपर ये सवाल उठाए गए हैं कि वो यहाँ के जो प्राचार्य हैं वो इन अतिथि शिक्षकों में नियुक्ति उनके मनमर्जी के हिसाब से करी गई है। बहुत सी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता देखी गई है, जो यहाँ पर स्थानीय ना होते हुए बाहर के हैं और जो यहाँ के योग्य और बेरोजगार जो अतिथि शिक्षक हैं, मतलब एक तरीके से जिनको मिलना, यहाँ के युवाओं को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो उस लाभ से वंचित है और बाहर के लोगों को रखा जा रहा है, ऐसा भी जनप्रतिनिधियों द्वारा आरोप लगाया गया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बाहर के लोगों का जहाँ तक सवाल है रखने का, उसके लिए स्पष्ट निर्देश होते हैं। जिस तरह से विशिष्ट संस्थाओं में प्रदेश स्तर से विज्ञापन के आधार पर हम लोग बाहर योग्य व्यक्तियों को बुलाते हैं, वो बात विशिष्ट संस्थाओं की अलग है, क्योंकि सीएम राइज भी अब
उस श्रेणी में आ रहा है, तो सीएम राइज के लिए भी कुछ प्रावधान थे, लेकिन अभी उसको अपनाया नहीं गया है। तो स्थानीय स्तर पर पहले आप लोगों को ढूंढना चाहिए। स्थानीय स्तर के अलावा फिर अपना क्राइटेरिया धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि बहुत दूर से किसी के विशेष के तहत रखा गया है या किसी विशेष संबंधी को रखा गया है तो वो तो गलत है। आपका नाम और मैं अरविंद नायक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड बाग, जिला धार।